Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 22 January 2024. So let's start. Question is, India's Prime Minister Narendra Modi has inaugurated a large Hindu temple on the site of a 16th century mosque that was demolished by Hindu hardliners in 1992. What is the name of the temple? The correct option here is option C, Ram Mandir. राम मंदिर का इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को की है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस 16th सेंचुरी मास्क की बात हो रही है तो दैट इज़ बाबरी मास्क। और जब बाबरी मास्क को डिमोलिश किया गया तो बहुत सारे राइट्स हुए थे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। What did far-right AfD party members discuss at a meeting leading to protest in Germany? The correct option here is option C, mass deportation plans. AfD जर्मनी की एक फार राइट विंग पार्टी है। इसका मतलब है अल्टरनेटिव फॉर ड्यूचलैंड या अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। इसको नाजी के साथ भी अक्सर कंपेयर किया जाता है और ये जो पार्टी है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेशनलिज्म पे बिलीव करती है। और रिसेंटली इनकी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ है कि जर्मनी में जो इमिग्रेंट्स हैं या कुछ ऐसे बाहर के अफराद जो कि एसिमिलेट नहीं हो सके हैं जर्मन कल्चर में तो उनको ये डिपोर्ट करेंगे। इनके इस फैसले के ख़िलाफ़ जर्मनी में 10 दिन पहले भी काफ़ी एहतजाज हुए थे और अभी जो है ना आज फिर से बहुत सारे लोग निकले थे इनके इस फैसले के ख़िलाफ़ और एहतजाज कर रहे थे। What did NASA re-establish contact with on January 21, 2024 on Mars? The correct option here is option D, Ingenuity. Ingenuity नासा का एक हेलीकॉप्टर है जिसको नासा ने भेजा था मार्स पे 2021 में। रिसेंटली हुआ क्या कि 18 जनवरी 2024 को इंजेन्युटी का राब्ता नासा का एक रोवर है मार्स पे जिसका नाम है परसिवेरेंस रोवर। इसका राब्ता परसिवेरेंस रोवर के साथ मुनक़ते हो गया था और सारे होप्स जो थे वो तकरीबन ख़त्म हो गए थे इससे। लेकिन 21 जनवरी 2024 को इसके साथ इसका दोबारा राब्ता इस्टेब्लिश हो गया है। और जब ये भेजा जा रहा था तो उस वक्त ये उम्मीद की जा रही थी कि ये मैक्सिमम इट विल टेक 5 फ्लाइट्स ओनली। लेकिन अभी तक इसने तकरीबन 71 उड़ान भरे हैं मार्स पे और ये इसका 72वां उड़ान था जब इसका राब्ता मुनक़ते हो गया था। इंडिया प्लान्स टू एरेक्ट अ फेंस अलॉन्ग इट्स वेस्ट एंड फॉरेस्ट फ्रंटियर विद द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, म्यांमार। 2 US Navy SEALs declared dash after raid on ship carrying Iranian weapons in Gulf of Aden. The correct option here is option D, dead. 11 जनवरी 2024 को 2 US Navy SEALs ने कोशिश की थी कि एक ईरानियन शिप जो कि हूती रिबल्स के लिए असलहा लेके जा रही थी कि वो इस पे ऑन बोर्ड हो जाए और ईरान का ये मिशन नाकाम करे। लेकिन इसी कोशिश में ये दोनों गायब हो गए और अब 10 दिन बाद यूएस ने ऐलान किया है कि ये दोनों यूएस नेवी सील्स जो है ये असल में मर चुके हैं। When is Iran's foreign minister Hussein Amir Abdullahian scheduled to visit Pakistan? The correct option here is option B, January 29, 2024. आपको पता होगा कि इसी महीने 2 दफ़ा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान स्केरमिश हुआ है। पहले ईरान ने पाकिस्तान की तरफ मिसाइल फेंके और इनका दावा था कि हमने जैशुल अदर टेररिस्ट को टारगेट किया है। इसके रिस्पांस में फिर पाकिस्तान ने ईरान के जो सिस्तान बलूचिस्तान सूबा है वहाँ पे इन्होंने मिसाइल फेंके और पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि वहाँ पर BLA और BLF के टेररिस्ट है, उन्होंने वो टारगेट किया है। हालात और जो ताल्लुकात थे वो दोनों के दरमियान काफ़ी लोएस्ट एप पे चले गए थे। लेकिन अब दोनों मुल्कों के दरमियान फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल की जिस तरह से राब्ते हो रहे हैं तो इससे लग रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान हालात फिर से नॉर्मल हो चुके हैं। Which Pakistani among the following individuals was recently awarded in the International Religious Freedom Award by US Secretary of State Anthony Blinken? The correct option here is option C, Peter Jacob. What is the name of the military force involved in joint training with the Pakistan Army at Okada Garrison organized by the Multan Corps? The correct option here is option A, Royal Saudi Land Forces. The World Bank has closed its project in Sindh, Pakistan, for which it had approved $200 million, citing the performance of the project as highly unsatisfactory. What was the project focused on? The correct option here is
آپشن سی لوکسٹ ایمرجنسی اینڈ فوڈ سیکیورٹی، اور اسی پروجیکٹ کا نام بھی لوکسٹ ایمرجنسی اینڈ فوڈ سیکیورٹی یعنی لیف تھا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، اسٹے بلیسڈ۔